हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम नॉन सेलेबल डेबिट नोट एंट्री ये पॉइंट सीखने वाले हैं। हम हर रोज शॉप में कई सारे प्रोडक्ट परचेस करते हैं। उसमें से कई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट टाइम टू टाइम सप्लायर को रिटर्न करना जरूरी है। इसके लिए डेबिट नोट एंट्री की जाती है। हम डेबिट नोट से आने वाले रिफंड अमाउंट से ज्यादा डिमांड होने वाले प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद में F7 की प्रेस करनी है। F7 की प्रेस करने के बाद डेबिट नोट आइटम वाइज ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉन सेलेबल डेबिट नोट ये डीएन टाइप सिलेक्ट करना है। डीएन टाइप सिलेक्ट करने के बाद डेट, जो भी डेट को आप डेबिट नोट बनाना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद सप्लायर नेम मतलब जिस पार्टी को, सप्लायर को आप डेबिट नोट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद लिस्ट में राइट हैंड में शो हो जाएगा उसका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर। उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सब इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा, जो भी पार्टी सिलेक्ट की हुई है आपने, उसका बैलेंस, उसका जीएसटी टाइप यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर लिखा है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर जैसे आप डे एंड टाइप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया है नॉन सेलेबल डेबिट नोट, मतलब DNNS और /1 2 3, जैसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर वहां पे आते जाएंगे। इज अकाउंटिंग वाउचर एन क्यों दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इज अकाउंटिंग वाउचर नो दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक आता है क्योंकि ये डेबिट नोट एक्सपायरी डेबिट नोट है, इसको जीएसटी नहीं लगने वाला है और ये इमीडिएट भी अकाउंटिंग में लेस नहीं होने वाली है। इसलिए यहाँ नो करने से ये डेबिट नोट का जो भी इफेक्ट है, ये जो पार्टी है उसके अकाउंटिंग में डायरेक्टली नहीं चला जाएगा। अगर विनय फार्मा ये पार्टी परचेस में से ये डेबिट नोट लेस करके देगी, उस टाइम इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली लेजर में चला जाएगा, विनय फार्मा पे भी चला जाएगा और परचेस अकाउंट में भी उसका इफेक्ट चला जाएगा। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसका प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, जो प्रोडक्ट हमको रिटर्न करना है उसका नाम डालेंगे इधर यहाँ पे एमेरिल 1। जैसे प्रोडक्ट टाइप का है राइट साइड में लिस्ट में वो शो हो रहा है एमेरिल 1, उसका क्वांटिटी कितना है सामने दिख रहा है 390। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, कौन सा क्वांटिटी है यहाँ पे एंटर करेंगे, कितना क्वांटिटी रिटर्न करना है 390, उतना क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। फ्री कुछ रहेगा, उसने दिया हुआ परचेस में कुछ फ्री आया रहेगा तो यहाँ पे क्वांटिटी में आप स्कीम डाल सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट का कौन सा बैच आपके पास अवेलेबल है तो F3 करके यहाँ पे देख सकते हैं। F3 में आपको इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा, कौन से सप्लायर से आपने वो लिया है, उसका बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी, बिल नंबर क्या था, बिल डेट, परचेस रेट, MRP रेट और क्वांटिटी, और उसका पैकिंग ऊपर दिखेगा। 30 टैबलेट का पैकिंग है, गोडाउन में कौन से गोडाउन में, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपने फीड किया हुआ है उसके हिसाब से दे देगा। परचेस हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिया हुआ, कंट्रोल H यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे, जो भी डेट डालेंगे पिछले साल का भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं आप। एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्ट कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कौन से रेट में लिया है, कौन से टैक्स में लिया है, क्या उसका इंफॉर्मेशन था, आइटम डिस्काउंट कितना था, बैच क्या था, परचेस रेट क्या था, वो सब इस इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन से मिल जाता है। एस्केप करेंगे यहाँ से। एस्केप करने के बाद यहाँ पे आएंगे, क्वांटिटी अगर स्कीम दी है तो स्कीम डालेंगे, स्कीम डिस्काउंट दिया हुआ है तो स्कीम डिस्काउंट में डालेंगे, अगर उसने अमाउंट में स्कीम दिया है तो अमाउंट में डाल देंगे, जैसे ही परचेस हिस्ट्री में दिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। रीजन देंगे यहाँ पे एक्सपायरी, जैसे कि एक्सपायरी रिटर्न करने तो एक्सपायरी रिटर्न दिया, उसमें रिटर्न रेट MRP आ गया, रिटर्न रेट उसमें से 30% जो भी कॉन्फ़िगरेशन में डेबिट नोट के दिया हुआ है वो कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ऊपर लिखा है प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है MRL 1, उसका
पैकिंग क्या है, कंपनी क्या है, टैक्स कैटेगरी क्या है, शेल्फ नंबर क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन ऊपर दिया गया है। एंटर करेंगे। ये प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। अगर और कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। मेटोज 5 टैबलेट ये रिटर्न करना है तो वो भी एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 110 ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है। जैसे कि बताया था वैसे हिसाब से यहाँ पे भी वो दे सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट उसने दिया था वो रिटर्न करना है तो यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट डाल सकते, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते। डेबिट नोट में कुछ एडजस्टमेंट है टैक्स की वगैरह तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नरेशन, नरेशन मतलब ये डेबिट नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, कुछ लिख के रखना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। नेट अमाउंट वहां से क्वांटिटी इंटू, जैसे ग्रॉस आया क्वांटिटी इंटू रेट करके ग्रॉस टोटल आया, उसमें डिस्काउंट वगैरह माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अटैचमेंट मतलब क्या है, अटैचमेंट में यहाँ पे पीडीएफ फोटो, ये डेबिट नोट का जो भी हार्ड कॉपी रहेगा उसका फोटो वगैरह अटैचमेंट करके यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद सेव वाउचर आएगा, इसको यस करेंगे तो ये कंफर्म विंडो आएगा। उसमें डेबिट नोट नंबर, ईमेल चाहिए तो ईमेल, प्रिंट चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो करके यहाँ पे हो सकता है। ये एंट्री सेव होने के बाद आपको अगर इसी एंट्री में कुछ चेंज करना है, डिलीट करनी है, प्रिंट करनी है तो यहीं पे F12 की प्रेस करनी है। F12 की प्रेस करने के बाद डेबिट नोट आइटम वाइज ये वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में एडिट, डिलीट, प्रिंट। एडिट करनी है तो एडिट सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट करनी है तो प्रिंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको वाउचर नंबर मालूम है तो वाउचर नंबर यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप करके वही वाउचर ओपन कर सकते हैं। अगर वाउचर नंबर मालूम नहीं है तो ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे। आपको अगर डेट रेंज मालूम है तो डेट रेंज यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो फ्रॉम डेट ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक रखने से 1 अप्रैल से आज तक जितने सारे वाउचर बने हैं वो सामने आपको दिखेंगे, उसमें से सही वाउचर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप इसमें जो चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। अगर चाहिए सप्लाई चेंज करना है तो सप्लाई चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट में से क्वांटिटी वगैरह चेंज करना है तो वो प्रोडक्ट पे जाके एंटर मार के आप वो क्वांटिटी, दूसरा बैच चाहिए, रेट डिस्काउंट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो उस प्रोडक्ट पे जाके अल्ट डी प्रेस करना है तो प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरा वाउचर डिलीट करना है तो एंटर करके नरेशन पे आने के बाद अल्ट डी प्रेस कर सकते हैं। अल्ट डी प्रेस करने से ये वाउचर पूरा डिलीट हो जाएगा और इसके इफेक्ट स्टॉक में जो भी स्टॉक लेस किया हुआ है वो स्टॉक में फिर से ऐड हो जाएगा। पार्टी में से लेजर्स में से वो इफेक्ट उसका निकल जाएगा, मतलब पेंडिंग में वो डेबिट नहीं दिखेगा। अगर आपको ये वाउचर प्रिंट करना है तो अल्ट पी से प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई इसमें चेंज किया हुआ है तो ये वाउचर आपको वापस से सेव करना पड़ेगा। तो इस सेशन में आज हमने नॉन सेलेबल डेबिट नोट एंट्री कैसे की जाती है इसकी जानकारी ली। टाइम टू टाइम डेबिट नोट एंट्री करने से जीएसटी रिफंड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इन्वेंट्री बैलेंस होने में मदद होती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में से एक्सपायरी प्रोसेसिंग से भी ऑटोमेटिक डेबिट नोट बनाई जा सकती है। इसका डिटेल्स वीडियो एक्सपायरी प्रोसेसिंग वाले सेशन में दिया गया है, कृपया रेफर करें। धन्यवाद।